हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो हमें बिज़नेस में बहुत हेल्प करेगा। कुछ लोग जिन्हें बिज़नेस का कुछ पता नहीं होता है, जब वो बिज़नेस में नए नए आते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है, तो उनके लिए मैं आज ये 9 करोड़ 4 बेसिक का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो हम शुरू करते हैं और मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी जिससे सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और वो इसे अच्छे से याद भी कर सके और अप्लाई भी कर सके। तो जब भी हम बिज़नेस में आते हैं तो कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करना है हमारे बिज़नेस के लिए, ताकि हमारा बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सके। तो सबसे पहले हमें जो काम करने होते हैं वो होते हैं 4 बेसिक्स। कुछ बेसिक काम होते हैं जो हमें करना होते हैं। इसमें आपके कुछ 4 काम हैं जो आपके आधारभूत हैं बिज़नेस के लिए, जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम नए होते हैं तो हमें ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, इसलिए हमारे बिज़नेस में कुछ सिलेबस हमें दिया गया है, उसके हिसाब से हमें बिज़नेस करना है। क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बस इसी सिलेबस को फॉलो करते हुए सक्सेसफुल हुए हैं और अच्छे उनके जो ड्रीम्स थे, जो भी अच्छी लाइफ स्टाइल थी, उसको उन्होंने अचीव किया है सिर्फ 4 बेसिक और 9 कोर को करते हुए। हमें भी फ्रेंड्स यही करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये छोटा सा सिलेबस है हमारे बिज़नेस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 4 बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। 4 बेसिक्स हैं बिज़नेस में। 4 काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं जब आप बिज़नेस में नए आते हैं। सबसे पहले है लिस्ट बिल्डिंग। हमें लिस्ट बनानी है, हमें 3 चीज़ों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है अपने ड्रीम्स की। हर आदमी के ड्रीम होते हैं, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, किसी के छोटे किसी के बड़े, लेकिन किसी की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं कि लाइफ में उनको वो अचीव करें। तो सबसे पहले हमें ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। आप जीवन में आपको क्या चाहिए, आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं, आपके क्या सपने हैं, उनकी लिस्ट बनाइए सबसे पहले। फिर इसके बाद में हमें लिस्ट बनानी है क्वेश्चंस की। जब हम बिज़नेस में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि बिज़नेस के प्रोडक्ट कैसे हैं, बिज़नेस कैसा है, बिज़नेस काम करता है नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ों पे हमें डाउट होते हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाइए और अपने अपलाइन से चेक कीजिए उनको। आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर ज़रूर करिए। तो क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे लिस्ट ऑफ नेम्स की। जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं उनके नामों की हमें सूची बनानी है और उनसे कांटेक्ट करना है। आपको नॉर्मली बात करनी है, सबसे रिलेशन बनाने हैं। और फिर आपको लगता है कि हमें किसी व्यक्ति से बात करनी है, बिज़नेस अप्रोच करनी है, तो आप अपनी अपलाइन के साथ मिलकर उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप नए होते हैं तब आपको कोई भी बात नहीं करनी है, सिर्फ हेलो हाय करनी है, लोगों से बात करनी है, मीटिंग फिक्स करनी है और अपलाइन के साथ जाकर के उनको प्लान दिखाना है। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है ड्रीम्स की, क्वेश्चंस की और पीपल्स के नेम की। अब इसके बाद हम आते हैं, हमारा दूसरा बेसिक है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। जब आप लिस्ट बनाते हैं उसके बाद हमें लोगों को कांटेक्ट करना है। आप उनको इनवाइट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, फिर अपनी अपलाइन से हम उनको बात करवाते हैं या वो बिज़नेस अप्रोच करते हैं। इसके बाद में आता है शो द प्लान। फिर हम क्या करते हैं, बिज़नेस का प्लान उनके सामने शो करते हैं और हमारी अपलाइन जो है वो अपलाइन के साथ मिलकर उनसे सीख कर हम प्लान दिखाते हैं। इसके बाद में चौथा बेसिक है फॉलो अप। जब हम प्लान दिखाते हैं उसके 24 घंटे के अंदर हमें उस व्यक्ति से फॉलो अप लेना है, उसकी इच्छा जाननी है कि वो बिज़नेस में इंटरेस्टेड है या नहीं। वैसे तो आजकल फॉलो अप तुरंत ही हो जाता है, तुरंत ही लोगों के व्यूज़ पता हमें चल जाते हैं कि वो बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो ये कुछ 4 बेसिक हैं जो हमें शुरुआत में करना है जब आप बिज़नेस में आते हैं। ये कुछ ऐसे काम हैं जो बिज़नेस का आधार है। अब जब आप बिज़नेस में आ जाते हैं, बिज़नेस में सीरियस हो जाते हैं और जब ये चारों काम आप रेगुलर करने लगते हैं, जो भी आपका पार्ट टाइम है, तो हमें कुछ और नया सिलेबस हमारे सामने आता है जो हमें करना ही करना है, ताकि हम बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सकें और सक्सेस हो सकें।
तो इसके बाद में हमारा जो सिलेबस आता है वो आता है 9 कोर स्टेप का। 9 कोर को हम 3 भागों में देखते हैं, जिससे हमें बहुत इजीली समझ में आएगा। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, एक्शन पार्ट, एजुकेशन पार्ट और एटीट्यूड पार्ट। सबसे पहले है एक्शन पार्ट। एक्शन का मतलब आपको ऐसे काम जो आपको रोज़ करना ही करना है। तो सबसे पहले है 100% प्रोडक्ट यूज़। जब आप बिजनेस में आते हैं तो ये आपका सबसे पहला काम है जो आपको डेली करना है कि आप जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी के, वो आपको यूज़ करना है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है अपने प्रोडक्ट के प्रति कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, आपके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं और दूसरे प्रोडक्ट से कितने अच्छे बेस्ट प्रोडक्ट हैं। इसलिए हमें पहले यूज़ करना पड़ेगा। जब हम पूरी तरह उससे संतुष्ट होते हैं कि हाँ हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और हमें बहुत पसंद है, तब जाके हम लोगों को शेयर कर पाते हैं। अगर आप बिना यूज़ किए शेयर करेंगे तो आप किसी से भी झूठ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स पहले यूज़ कीजिए, इसके बाद में लोगों से शेयर कीजिए। सेकेंड हमारा 9 कोर एक्शन पार्ट में आता है शेयर द प्रोडक्ट। जब आप यूज़ करते हैं और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब हम लोगों से बात करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट हमने यूज़ किया था, आप भी यूज़ करके देखिए। या फिर हम लोगों से उनकी नीड के हिसाब से बात कर सकते हैं, उनकी जो भी नीड्स है उसके हिसाब से बात कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। फिर हम करते हैं शो द प्लान। जब हम किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग कस्टमर बन जाए, लेकिन कुछ लोग सीरियस भी होते हैं कि हम इसके आगे भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप हमें बताइए। तो वो बिज़नेस के लिए अप्रोच हम उनको कर सकते हैं। तो हम उनको शो द प्लान करेंगे, हम उनको बिज़नेस का प्लान दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि वो बिज़नेस में व्यक्ति आ जाएं। तो ये हमारे कुछ एक्शन पार्ट हैं जो हमें डेली ही करना है, ये डेली करना है, हमें रोज़ करना है ये। तो ये एक्शन पार्ट हमारे 9 कोर में। अब सेकेंड पार्ट हमारा आता है एजुकेशन। एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है और सभी को सीखते ही रहना है। सारी ज़िंदगी हम लोग सीखते ही रहते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को सीख कर करते हैं तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो एजुकेशन पार्ट में हमें बुक्स पढ़ना है डेली। बुक्स क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो हमें मना कर देंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए। शो द प्लान करेंगे तो वो प्लान नहीं देखेंगे, या प्लान देखेंगे भी तो बिज़नेस में नहीं आएंगे। तो बहुत सारे नो हम लोग सुनते हैं। उस नो को एक्सेप्ट करने के लिए और अपने आप को फायर्ड अप रखने के लिए, हम पॉजिटिव रखने के लिए अपने आप को बुक्स पढ़ते हैं। जब हम बुक्स पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों का असर हम पर नहीं होगा और बुक्स पढ़ने से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं। बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है बुक्स पढ़ने से। बहुत सारी लाइफ्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें बुक्स पढ़ने से मिलता है। इसलिए हमें बिज़नेस में बुक्स ज़रूर पढ़नी है। फिर हमारा अगला 9 कोर है CD/DVD। हमारे बिज़नेस में जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे डायमंड्स हैं, उनकी CD और DVD हमें देखनी है और सुननी है ताकि हम उनकी जगह खुद को देख सकें। उस स्टेज पर हम खुद को देख सकें कि ये जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस तरह की फीलिंग्स हमें आती है, इस तरह का विजुअलाइजेशन हम लोग करते हैं। इसलिए हमें CD/DVD रोज़ देखना है। इसके बाद हमारा अगला 9 कोर आता है मीटिंग, फंक्शंस एंड सेमिनार। मीटिंग, फंक्शन एंड सेमिनार ये हमें क्यों अटेंड करना है? क्योंकि जब हम एसोसिएशन में रहते हैं, आप अच्छी एसोसिएशन में रहेंगे तो आपका माइंड बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचेगा, आपकी पॉजिटिव पावर बढ़ेगी। लेकिन जब आप नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो फिर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इसलिए हमारे बिजनेस में एसोसिएशन का सबसे अच्छा माध्यम है मीटिंग, फंक्शन और सेमिनार। जब हम इनमें आते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स के संपर्क में आते हैं और हमारी सोच भी बिल्कुल उनके जैसी हो जाती है और हम जो चाहें वो हम कर पाते हैं, बिल्कुल उनकी तरह। इसलिए हमें मीटिंग, फंक्शन और सेमिनार बिल्कुल अटेंड करना ही करना है। इसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है एटीट्यूड का। एटीट्यूड यानी आपका व्यक्तित्व, आप किस तरह का नज़रिया रखते हैं, वो भी एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एटीट्यूड में हमें बी अकाउंटेबल, ये हमारा अगला 9 कोर है। हमेशा अकाउंटेबल रहना है, आपने जो कह दिया वो करना है, डाउन लाइन से अप लाइन से। तो जो आप
कर रहे हैं वो वही आप कहिए, जो आप नहीं कर सकते वो आप बिल्कुल मत कहिए। तो यहाँ पर हमें अकाउंटेबल भी रहना है, अपनी ज़ुबान के पक्के रहना है, जो हमने कह दिया वो हमें करना है। अब नेक्स्ट हमारा 9 कोर आता है बी टीचेबल। हमेशा हमें सीखने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि बिज़नेस में आप जब आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो हमेशा अपना जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, और जो हमारा कहते हैं कि अपना कटोरा जो है हमेशा खाली रखिए, ताकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकें, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकें, ले सकें। इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला 9 कोर है काउंसलिंग विथ योर ग्रोइंग अपलाइन। जो भी हमारी अपलाइन है, हमें बिज़नेस में लेकर आई हैं, हमेशा उनके साथ हमें काउंसलिंग में रहना है। काउंसलिंग का मतलब आप अपने बिज़नेस का जो भी आपका जो रिपोर्ट है वो हमें अपलाइन को करना है, कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या आपकी आगे की मेथड है, आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपलाइन से जो है रोज़ क्लियर करनी है। तो फ्रेंड्स, ये 9 कोर स्टेप हमें बिज़नेस में रोज़ करने हैं। रोज़ इसलिए करने हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ करते हैं, जैसे कि हम खाते हैं, नहाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो अगर हमें बिज़नेस में ग्रो करना है तो ये बिज़नेस का बहुत छोटा सा सिलेबस है, इसको हमें डेली करना है। और अगर हम ये डेली करेंगे तो फ्रेंड्स हम बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था 4 बेसिक्स और 9 कोर्स। जिसको भी 4 बेसिक्स और 9 कोर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है याद करने में, या उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप इस तरह से उनको याद कर सकते हैं। थैंक यू।